मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा नया नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अब ये मुद्दा विधानसभा तक जा पहुंचा है और इस मुद्दे पर सदन में सवाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा के ही विधायक हैं। अमूमन हम देखते हैं कि सरकार को कौन घेरता है, दूसरे दल के लोग घेरते हैं, लेकिन अब बीजेपी विधायक ने ही सरकार को घेर लिया। सरकार से इसके जवाब में पिछले 5 साल के आंकड़े मांगे गए और आंकड़े सामने आने के बाद अब भी सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस बेहद हमलावर है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लव जिहाद फिर सुर्खियों में इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार के एक विधायक ने लव जिहाद पर अपनी ही सरकार से सवाल पूछ दिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और लव जिहाद यानी धार्मिक स्वातंत्र्य कानून के तहत दर्ज हुए पिछले 5 सालों का लेखा जोखा जवाब में सरकार ने दिया है, जिसमें 2020 से लेकर 2025 तक के आंकड़े चौंकाने वाले। लव जिहाद के आंकड़े बता रहे हैं कि पुलिस महकमे ने मामले दर्ज करने में कितनी जल्दबाजी। इसे ऐसे समझिए, साल 2020 से 2025 तक एमपी में लव जिहाद या धर्मांतरण या फिर सरकारी डिक्शनरी के मुताबिक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कुल 283 मामले दर्ज हुए, लेकिन इन 283 मामलों में से 70% यानी 197 मामले आज भी कोर्ट में ट्रायल पर है। जवाब में यह बताया गया कि 86 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन इन 86 मामलों में से 50 मामलों में आरोपी बरी भी हो चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस महकमे की जल्दबाजी को देखे बिना भाजपा विधायक कह रहे हैं कि लव जिहाद पर अंकुश लग चुका है। समाज में एक शांति और संतोष का भाव आएगा कि सरकार के कारण वो अपनी बेटियों का भविष्य बचा पाए, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, अपना धर्म छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर इस तरह का दुष्कृत्य करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा इस कानून के माध्यम से भी मिलेगी और समाज भी अब पहले से ज्यादा जागरूक इस तरह की घटनाओं के प्रति हुआ है। एमपी में दर्ज हुए लव जिहाद के 283 मामलों में से 71 लड़कियां नाबालिग थी, यानी 18 साल से कम की थी। कई फरियादियों ने आरोपियों पर न सिर्फ धर्मांतरण के आरोप लगाए बल्कि दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, ब्लैकमेलिंग सरीखे आरोप भी लगाए थे। जाहिर है धर्मांतरण को छोड़कर बाकी धाराएं गंभीर थी, जो कोर्ट में भी साबित हुई तो कोर्ट ने आरोपियों को 7 से 10 साल तक की सजा भी सुना दी। सरकारी जवाब में एक तथ्य ये भी है कि सबसे ज्यादा मामलों में भोपाल और इंदौर में दर्ज हुए। पिछले 5 साल में जो 283 मामले दर्ज हुए, उनमें से इंदौर में 74 मामले और भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए। उधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों में तेजी आने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कह रहे हैं, सरकार के हाथ से सब कुछ बाहर जा चुका है, बीजेपी सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, चाहे वो लव जिहाद हो चाहे अन्य व्यवस्था हो। अभी आप चले जाइए, विधानसभा घुसने के पहले जो एक वो बनी है ट्रैफिक टाइप का, वहां पर बंदूक लेके सिपाही कुर्सी में बैठा है। ये है पुलिस व्यवस्था। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार का लव जिहाद पर जवाब हैरान करने वाला है। 5 सालों के पुलिसिया आंकड़े देखकर समझना भी आसान है कि पुलिस ने कितने दबाव में धार्मिक स्वतंत्रता कानून का इस्तेमाल किया। अगर नहीं तो पुलिस को बाकी के 197 पेंडिंग मामलों में खुद को कोर्ट के सामने बेगुनाह साबित करना होगा। नवीन कुमार सिंह, IVS 24, भोपाल।